हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज Q1 के नतीजे आपके सामने हैं और जिसका डर था वही हुआ। यानी कि रेवेन्यू में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, खास करके रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस की वजह से। चलिए जानते हैं कैसा रहा पूरा रिजल्ट। सेगमेंट वाइज देखेंगे जियो ने कितना कमाया और बाकी सेक्टर्स ने कितनी कमाई करी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। जो नतीजे आए हैं वो अभी बिल्कुल जस्ट 7:15 बजे के आसपास आए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। अब रिजल्ट को सबसे पहले मैं आपको सेगमेंट वाइज डिटेल बताऊंगा, फिर ओवरऑल यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखिए कि पिछले साल किस तरीके से कंसोलिडेटेड नंबर और सारी फिगर्स जो है करोड़ में है। अगर मैं बात करता हूं पेट्रोकेमिकल बिजनेस को, बड़ा झटका मैं कहूंगा। ये देखिए रेवेन्यू 37,000 करोड़ से गिर के 25,000 करोड़ यानी कि 12,000 करोड़ का झटका यहां पे लगा है। ये पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग इसके मेन कोर एरियाज हैं। और उसके बाद अगर रिफाइनिंग के बिजनेस को देखोगे, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, और उसके बाद रिफाइनिंग बिजनेस का देखिए आगे गाड़ियां ही नहीं चली, ना तेल यूज हुआ, तो रिफाइनिंग बिजनेस का झटका देखिए किस तरीके से लगा। पिछले साल 1,00,000 करोड़ कि यहाँ पे रेवेन्यू था रिफाइनिंग बिजनेस में, जो कि 50% से भी नीचे गिर गया। यानी कि इन दो सेगमेंट का बड़ा झटका देख पा रहे हो। ऑयल एंड गैस को अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बहुत कम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। मेजर जो है रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ये अपने आप में ये मान के चलिए कि 1,38,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से होता था। यहाँ पे बड़ा झटका। बात करते हैं रिटेल की। रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखते हो तो 38,000 करोड़ से गिर के 31,000 करोड़ के आसपास तक आया है। तो इस सेगमेंट में भी बड़ा झटका लगा है। ओनली जो पॉजिटिविटी है वो डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो की तरफ से पॉजिटिविटी है, जहां पे 15,000 16,000 करोड़ से ये बढ़ के 21,000 करोड़ तक गया है। तो एक उम्मीद की किरण जो बांध के रखी है वो जियो ने रखी है। बाकी बड़ा झटका यहाँ पे लगा है। जो मेजर बिजनेसेस थे उन्होंने यहाँ पे झटका दिया है, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग, जो कि उम्मीद यहाँ पे लगी थी। और बहुत सारे एनालिस्ट यही कह रहे थे यहाँ पे कि पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का बिजनेस ले डूबेगा इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और वही हुआ। इसीलिए रिलायंस आपने देखा होगा अभी के टाइम पे सब कुछ जियो के ऊपर चल रहा है, सारा कुछ। और रिलायंस बहुत तेजी से 900 रुपए के लेवल से भाग के 2100-2200 रुपए के लेवल तक जा चुका है। तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट अब देखते हैं किस तरीके से इन्वेस्टर इसको लेते हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस को आपने देखा, अदर्स बिजनेस को अगर आप देखो तो 10,000 करोड़ से ये भी 8,000 करोड़ के आसपास आया। ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे सारी चीजें देखूं तो 1,62,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि गिर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 91,000 करोड़ हुआ है। यानी कि कितनी बड़ी गिरावट ये आपको देखने को मिल रही है रेवेन्यू में पिछले साल के कंपैरिजन में। बहुत सारी चीजें बंद रही, इसीलिए ये मेजर जो है इस एरिया में आपको इतनी डिटेल देखने को मिल रही है। अब ये तो आपका मतलब ये मान के चलिए कि मैं बहुत बड़ा लॉस कहूंगा यहाँ पे, लॉस इन द सेंस कि डिप कहूंगा प्रॉफिट में। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं एप्टा को देखूं तो देखिए सेगमेंट वाइज देखिए किस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। 8,810 करोड़ से सीधे हाफ। और उसके बाद अगर आप देखो रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल का, रिफाइनिंग में देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट, रिटेल सेगमेंट में देख सकते हो। और अगर डिजिटल सर्विसेज में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। ओवरऑल अगर एप्टा की बात करते हो तो 22,000 करोड़ से सीधे 18,000 19,000 करोड़ तक आ चुका है। चलिए अब और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं इसको। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने देखा कि किस तरीके से गिरा है। ओवरऑल टोटल इनकम अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन दिखाई। तो देखिए रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, सब रिटेल सारा डाउन है। ओनली डिजिटल सर्विसेज ने जो है किला संभाल के रखा हुआ है। अब टोटल इनकम पिछले साल कितनी थी? 1,65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़। इस बार कितनी है? 95,000 करोड़ इस क्वार्टर में। ऑल्दो ये क्वार्टर बंद वाला क्वार्टर भी है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये मान के चलिए कि 70,000 करोड़ का डिप यहाँ पे देखने को मिला है टोटल इनकम में, यानी कि रेवेन्यू में बड़ी गिरावट मैं इसको कहूंगा। टोटल एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो 1,50,000 करोड़ से गिर के ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ के आसपास गए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,366 करोड़ से गिर के 13,508 करोड़। और अगर मैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओवरऑल देखूं तो क्या सिचुएशन है, क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो भी देखते हैं। इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले ही बताया कि आप यहां पे समझ जाएं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना डिप हुआ है। ये देखिए। और अब
अब करंट टैक्स की वजह से, जो करंट टैक्स है और पिछले साल के टैक्सेशन की वजह से यहाँ पे आपको सीधे सीधे पिछले साल 3000 करोड़ के आसपास का टैक्स था, इस बार 923 करोड़ का ओनली टैक्स है। तो जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो कि पिछले साल का प्रॉफिट था वो 10,141 करोड़ था, लेकिन इस बार का प्रॉफिट कितना है 13,248 करोड़ 248 करोड़। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आप कहोगे यार प्रॉफिट में बड़ी तेजी आई है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से बताया कि जो सिचुएशन है वो कहां से कहां तक ये गई है। तो ओवरऑल आपने ये देखा। अब अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये प्रॉफिटेबिलिटी आपने देख ली, बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर को देखोगे अगर आप, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 16 रुपीज से जंप करके 20 तक गया है आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर हम देखें 16.94 से 12.94 के आसपास गया। अब आपको हो गया ये एक्सेप्शनल आइटम कहां से आ गया। तो देखिए जब अगर आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हो, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जो ये एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाता है साथ के साथ, तो ओवरऑल आपको हो गया यार ये 30,918 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल। और पिछले साल जो 10,000 था, ये जो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे ऐड हुआ है उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत सारे एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे कि एक गेन हुआ था इसको 5,000 करोड़ का, ये भी इसके एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे दिया। सारी डिटेल्स इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम की अलग अलग दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो है राइट्स इशू लेके आए थे। तो आप ओवरऑल सिचुएशन देखिए कि इसीलिए इन्होंने सारी चीजें क्लासीफाई करके बताई है कि एक्सेप्शनल आइटम आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो अर्निंग पर शेयर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, 17 रुपए से 20 रुपए के पार गया है। और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 17 रुपीज से कितना आ गया 13 रुपीज के आसपास हुआ है। चलिए अब तो ये हमने डिटेल देखी, अब जरा देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जरा ध्यान से देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट है, और गिरावट के बाद जब मार्च से गिरावट आई थी 1600 रुपीज की रेंज से ये डाउन आके 900 के आसपास आ गया था। उसके बाद लगातार मैं कहूंगा मार्च के एंड से भागते भागते बिल्कुल बिना रुके ये भाग रहा है। देखिए कहां तक पहुंच चुका है, 2200 के लेवल तक भाग चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट को ओपन करूं आपके सामने, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट टाइम्स इसके लिए आए थे, और रेगुलर बेसिस पर हमने आपको अपडेट भी किया था। ये पहला लेवल, ये सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल, देखिए 3 लेवल है। उसके बाद ये जब करेक्शन आई थी और करेक्शन का रेजोल्यूशन फोर्थ, और ये ओवरऑल ये सबसे बड़ा और भी खतरनाक लेवल, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट, ये सारे जो लेवल्स थे ये स्पेसिफिक ब्रेकआउट के लेवल थे, करेक्शन के रेजोल्यूशन के लेवल थे, इसीलिए टाइमली बेसिस पे। और ये 1800 का लेवल टाइमली बेसिस पे आपको अपडेट किया था कि हाँ भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट के नियर आ चुका है, स्टॉप लॉस। ये देखिए रेगुलर बेसिस पर कहां तक गया, ऑलमोस्ट 2200 के रेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज गया हुआ है। अब ये करेक्शन फिर से स्टार्ट है इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि हाँ रिजल्ट भी आया, करेक्शन रिजल्ट में आपको झटका जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो एक कोई मेजर करेक्शन यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आया था, फिर से तेजी आई, कोई मेजर करेक्शन आया नहीं है। और एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि हाँ चाहे वो छोटी करेक्शन हो चाहे बड़ी, थोड़ा स्टार्ट तो जरूर हुई है, लेकिन इस तरीके से भी अगर करेक्शन आती है और करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रैली के बाद, ये बड़ी रैली में इसको कहूंगा जो 1400 की रेंज से ये नया लेग स्टार्ट हुआ सीधे 2200, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये 800 पॉइंट्स की रैली थी। इससे पहले 900 से 1600 तक की रैली थी, फिर करेक्शन आता है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का करेक्शन, फिर तेजी, और अभी भी मैं कहूंगा 200 से ज्यादा पॉइंट का ये करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली यहां से यहां तक हुई है। तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर है। अगर बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिलती है तो 1700 का सपोर्ट, बट करेक्शन जब भी आए ना तो एक नजर याद रखना कि करेक्शन में आपका जो रिजोल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिजोल्यूशन को ध्यान देना है और उसके बाद ही आपको एंट्री करनी है। जैसे कि ये करेक्शन आया था, इसका रिजोल्यूशन जो था वो 1500 की रेंज थी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1400, तो बढ़िया मौका। और उसके बाद कहां तक गया, चाहे बड़ी करेक्शन हो या छोटी करेक्शन, इवन आप इस करेक्शन को देख लीजिए, इसका स्टॉप लॉस आपके पास 1700, एंट्री का पॉइंट 1800 के नियर, और कहां तक गया स्टॉक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस पे काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं सिचुएशन देखूं तो कल की डे में बड़ी गिरावट थी, और आज का डे एक हॉल्ट काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिली है। हॉल्ट इन द सेंस बड़ी गिरावट के बाद एक रेस्ट पीरियड है। अब रिजल्ट तो इतना खतरनाक आया है, रिजल्ट में तो आपको सब कुछ देखने को मिल ही गया कि जो रेवेन्यू में है वो कितना बड़ा ड्रॉप है। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी आपको ओवरऑल दिख रही होगी, लेकिन पेट्रोकेमिकल और रिटेल और उसके अलावा आपने देखा रिफाइनिंग,
ये इसकी कोर बिजनेसेस है अभी के हिसाब से देखें। आगे फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो जियो के ऊपर पूरा फोकस डाला गया है वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ फ्यूचर थिंग जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मेन जो है रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, उसमें बड़ा झटका इसको लगा है, वो क्लियरली दिख रहा है। बट इसकी वजह से जो करेक्शन आपको मिलेगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार आपको करना होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखिए ये करेक्शन को देख सकते हो आप, ये डेली टाइम फ्रेम है, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन होती है जब करेक्शन का रेजोल्यूशन देखिए, उसके बाद फिर एक्यूमुलेशन जोन, आप ये डिफरेंट करेक्शन रेजोल्यूशन आप देख सकते हो। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस पर आपको इजीली दिखता है और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप एंट्री करते हो। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।